और गौर कथा भी है। तो निर्जल एकादशी के दिन ये भजन एकादशी के दिन गाया जाता है। एक शुद्ध भक्त भक्ति मनोहर ठाकुर जी का ये रचा हुआ भक्त है भजन है। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला, भक्त सेवा परम सिद्धि भक्त प्रेमालती कर मूला, प्रेमाल माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन कारी, माधव तिथि भक्ति जन यतने पालन कर, कृष्ण बसती बसती बलि कृष्ण परम आदरे भारी, गौर आमार जी सब स्थाने गौर, करला भ्रमण रंगे कर, भक्ति मनोहर ठाकुर एक इच्छा कर रही है। कली पावन अवतार गौर भगवान इन अवतारों को, इस अवतार को सब अवतारों का सार कहा है। सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद खंड। वो कह रहे हैं हमारे गौर भगवान जिन जिन स्थानों पर गए थे और दर्शन किए थे, भक्त रूप में भगवान आए हैं। तो से सब स्थान हेरी वो आमी से, प्रणय भक्ति संगे, प्रणय उन स्थानों में मैं भी जाऊंगा भक्तों के संग में जहां जहां गौर हरि गए थे। गौर भगवान सदा भाव में रहते थे और सदा रोते रहते थे। वो भाव इतना दिव्य है, उनको भी अपनी भक्ति का भाव इतना, राधा जी जैसा कोई भक्त नहीं है, गोपियों जैसे कोई भक्त नहीं भगवान का। गोपियों में शिरोमणि राधा रानी है। राधा रानी से पहले ललिता विशाखा, फिर 6 सखी हैं, फिर 108 सखी, ये सारी महान भक्त भगवान की हुई है। इनकी भक्ति की कोई तुलना नहीं है। तो भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं उन स्थानों में मैं जाकर भ्रमण करूंगा। फिर मृदंग वाद्य सुनीते मन, मृदंग अवसर सदा याचे, ये जो मृदंग बजती है ये सब गौर भगवान के समय से चले आ रही हैं सारी बातें। कीर्तन कलियुग का याद रखो। कीर्तन जो है ये भगवान गौर हरि ने दिया है। गौर विहित कीर्तन सुनी गौर, आनंद हृदय नाचे, गौर भगवान ने कीर्तन ही तो सिखाया, खुद कीर्तन किया।
भक्तिविनोद ठाकुर महाराज कहते हैं मेरा हृदय नाचता आनंद से। गौर भगवान ने जो कीर्तन की परिपाटी शुरू की जैसे सिखाया, फिर युगल मूर्ति देखिया मोर युगल परम आनंद आया, प्रसाद सेवा करीते हाया, सकल प्रपंच जाया। भगवान का विग्रह मूर्ति पूजा, जो लोग बेचारे हृदय में शुद्धि नहीं आए, आगे नहीं बढ़े, कहते हैं पत्थर हैं। ऐसा सोचना भी बड़ा अपराध है। प्रभुपाद एक इंटरव्यू में कह रहे हैं एब्सोल्यूट की क्या हिंदी होगी, कोई एब्सोल्यूट की हिंदी। प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा इज एब्सोल्यूट, पूर्ण है। ये पत्थर कहाँ से आए, ये भी उन्हीं की रचना है। तो वो किसी भी माध्यम से सेवा ले सकते हैं। एब्सोल्यूट है, कृष्ण इज एब्सोल्यूट। बड़े एक इंटरव्यू में प्रभुपाद कह रहे हैं। तो मूर्ति जो है भगवान की, भगवान के ही समान है, पूर्ण। वही मैंने पूर्ण है भगवान, कंप्लीट है। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं बड़ा आनंद भगवान के, जब राधा कृष्ण के दर्शन करते हैं बड़ा आनंद आता है। फिर प्रसाद सेवा करीते हाया, सकल प्रपंच जाया, जे दिन भजन ग्रहते हाय देख, जे दिन ग्रह भजन देख, ग्रहते गौलोक भाया। चरण सिद्धू देखिया गंगा, सुख न सीमा पाया, सुख तुलसी देखी जुड़ाए प्राण, तुल माधव तोषणी जानी, माधव गौर प्रिया शाक सेवने, जीवन सार्थक मानी। भक्ति विनोद कृष्ण भजने, अनुकूल पायो जा अनुकूल, प्रति दिवस परम सुखे, स्वीकार करे ताहा, शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला, भक्त सेवा परम सिद्धि, भक्त प्रेम लतिकार मूला। तो ये जो भजन है
बहुत दिव्य भजन, सारे ही दिव्य भजन हैं इनके, वैष्णवों के सारे भजन दिव्य, ये दिव्य अति दिव्य है। यहां पर बड़ी सुंदर शिक्षा है। शुद्ध भगत, शुद्ध भक्तों की चरणों की धूली अगर मिल जाती है, यानी कि उनकी कृपा मिल जाती है, तो अनुकूल भजन होगा, नहीं तो प्रतिकूल होगा। भजन तो करते हैं लोग, अनुकूल नहीं होता, क्योंकि भक्तों की कृपा नहीं मिलती। भक्त सेवा परम सिद्धि, प्रेमा लती कर मूला। भक्तों की सेवा सबसे बड़ी सिद्धि है, और प्रेम रूपी लता की वो जड़ है। प्रेम चाहिए ना, भक्तों की कृपा से मिलेगा, और कोई रास्ता नहीं। माधव तिथि भक्ति जननी, अभी ये जो एकादशी माधव तिथि, ये भक्ति की देने वाली, आज एकादशी है बहुत बड़ी एकादशी, सारी एकादशी महान, पर आज इसको पांडव एकादशी कहा। ये भक्ति की देने वाली है, यत्न पालन करी बड़े तरीके से, सबको इसका पालन करना चाहिए। अभी जैसे बच्चे हैं, उनकी भावना कुछ है नहीं, घर जन्म अच्छा हुआ नहीं उनका, ऐसे ही माँ बाप ने सुख भोग के पीछे बच्चे पैदा हो गए, कोई संस्कार नहीं, पर उनको पालन करवाना है, वो भी ठीक हो सकते हैं। कोई भी भक्ति के नियमों का पालन करके, प्रभुपाद जी ने की जगह कहा है, प्रशिक्षण से कोई भी ठीक हो सकता है, पतित से पतित भी। अभी जैसे जगाई मदाई को गौर निताय ने ठीक किया, नित्यानंद भगवान, फिर गौर भगवान ने तरीके से पालन करना। सब एकादशी रखो, नहीं खा सकते तो चलो एक दिन नहीं खाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मृत्यु नहीं होगी, लेकिन ये पालन करने से धीरे धीरे हमें प्रगति होगी। कृष्ण वसिति वसिति बोली, परम आदर है बोली। भगवान का नाम लेकर बड़े आदर से जो है हम आगे बढ़े। गौर हमारा ये सब स्थान है। गौर जहाँ जहाँ गए थे, मैं भी जाऊँगा भक्तों के साथ, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कहते हैं, और वहाँ आनंद करूँगा। यहाँ भगवान ने दर्शन किए थे, यहाँ यही गौर भगवान ने। फिर मृदंग बाजी, जब मृदंग बजती है, मेरा मन जब सुनता है तो अवसर बड़ा अच्छा है। गौर विहित कीर्तन सुनी आनंद ये देना थे। जो गौर भगवान ने कीर्तन किया था, सुनकर मृदंग की आवाज सुनकर मेरा हृदय आनंद में नाचता है। भगवान के दर्शनों के बारे में बताया। भगवान कृपा करके पूर्ण भगवान जो हैं इस रूप में आए हैं, पर इसको जब तक कोई मतलब शुद्ध नहीं है, उसका आचार विचार शुद्ध नहीं है, तो नहीं समझ पाएगा मूर्ति को। आचार विचार शुद्ध होगा, मूर्तियां बातें करेंगी, अनेकों घटनाएं हैं। और भगवान का प्रसाद, भगवान को विग्रह, वो जो है सारे प्रपंच चले जाते हैं, सारी बुराइयां चली जाती हैं प्रसाद के खाने से। जिस दिन ग्रह है भजन देखिए, जिस दिन घर में भजन मैं देखता हूँ, भक्तिवंत मेरा घर ऐसे लगता है गौलोक धाम बन गया। भजन भगवान का है, गौलोक धाम बन गया। चरण सिद्धू देखिया गंगा, सुख न सीमा पाए। और गंगा माता जो है भगवान के चरणों का चरणोदय है, उनके जब दर्शन करता हूँ तो मेरा सुख की कोई सीमा नहीं रहती, आनंद में हो जाता हूँ। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण, माधव दोष नहीं जानी। तुलसी माता ये भगवान को प्रसन्न करने वाली है, और हमारे प्राणों की रक्षा करने वाली, जुड़ाए प्राण, माधव को प्रसन्न करने वाली। गौर प्रिया शाक सेवन जीवन सार्थक माने। कुछ शाक जो थे बंग देश में, गौड़ देश में परमपिता प्रकट हुए। बंग देश में जो शाक थे, गौर भगवान को कुछ शाक अच्छे लगते थे, कहते वो जो भगवान को अच्छे लगते थे उन्हीं का भोग लगाकर मैं जब सेवन करता हूँ, बड़ा मेरा जीवन सार्थक मानता हूँ मैं। भक्ति विनोद कृष्ण भजन है अनुकूल पाए जा। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण के भजन करने में जो कुछ भी मिलता है अनुकूल, मैं उसको स्वीकार करता हूँ।
प्रति दिवस से परम सुख स्वीकार करेता। जो भी मेरे को भगवान देते हैं बस उसी को सुखपूर्वक स्वीकार करके आनंद से रहता हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर की बड़ी उच्च कोटि है, उनके बड़े उच्च कोटि के वैष्णव हैं। बोलो भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की। आओ अभी आज की जो पांडव एकादशी है, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी, भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर जी से बोले कि हे राजन, श्री सूत जी ने इस एकादशी की कथा अनेक ऋषि मुनियों को कही थी। सूत जी महाराज ने एक बार पांडु पुत्र भीम ने अपने पूज्य पितामह व्यास जी से भी निर्जला एकादशी की कथा का वृत्तांत जानने की जिज्ञासा प्रकट की थी। सभी शास्त्रों व वेदों के मर्मज्ञ वेद व्यास जी कहने लगे, ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इन दोनों ही पक्षों की एकादशियों के व्रत में भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर भगवान केशव की पूजा करनी, सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाकर अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। भीमसेन कहने लगे, परम पूज्य पितामह, मेरा निवेदन सुनिए, मुझसे भूख सही नहीं जाएगी। मैं विधिवत भगवान की पूजा करके दान भी देता हूँ, परंतु भोजन के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। व्यास जी ने कहा, यदि तुम स्वर्ग लोक को अच्छा और नरक लोक को बुरा समझते हो तो प्रति मास दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन ना किया करो। भीमसेन कहने लगे, हे पूज्य पितामह, जब एक बार भोजन करके भी मुझे संतुष्टि नहीं होती तब उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। उपवास करना तो मेरे लिए बहुत कठिन है। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है और भोजन करने के पश्चात ही वह शांत होती है। इसलिए जब मैं बहुत अधिक खाता हूं तभी वह शांत बनी रहती है। इस कारण मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, एक कर सकता हूँ। भीमसेन जी कहते हैं, उनके वृक नाम की अग्नि इतनी जो सब भस्म कर देती है। हमारे अंदर भी अग्नि है। अभी देखो, किसी को भूख नहीं लगती, अभी जैसे मीनाक्षी माता है, उसकी अग्नि मंद हो गई है, मंद अग्नि। तो भीमसेन जी के अंदर वृक नाम की अग्नि इतनी जलती रहती थी, भोजन करना ही पड़ता था उनका। वेद व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, इस एकादशी करने की विधि यह है कि ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो तो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करना चाहिए। अर्थात वृष और मिथुन संक्रांति के सूर्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल एकादशी होती है, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इसी कारण इसका नाम निर्जला एकादशी पड़ा है। सुबह केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, केवल कुल्ला या आचमन। लेकिन आचमन में 6 मासे जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा जल 6 मासे। इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार का जल वर्जित है।
अर्थात व्रत रखने वाले सभी भक्त एवं विद्वान स्त्री पुरुष अपने मुंह में जल ना डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। निर्जला काची को सूरज उदय से लेकर दूसरे दिन के सूरज उदय तक मनुष्य जल ग्रहण ना करे। तो यह निर्जला काची व्रत पूर्ण होता है। उसके बाद द्वादशी को सूरज उदय से पहले प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दे। ये सब कार्य पूर्ण करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। ब्राह्मणों को भी कराए, खुद भी करे। प्रत्येक एकादशी का अपना अलग अलग महत्व है। हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों ने बहुत से शास्त्रों की रचना की है। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति मिल सकती है। शास्त्रों में पुराणों का सार है। पुराण जो है उनमें शास्त्रों का सार है, जिसमें दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रत करने का महत्व बताया गया है। श्री व्यासदेव जी के वचन सुनकर भीमसेन भयभीत हो गए और कांपते हुए कहने लगे कि मैं क्या करूं? मास में तो 2 व्रत तो मुझसे नहीं होंगे। तब वेद व्यास जी ने कहा कि पुत्र, फिर 1 वर्ष में 1 एकादशी का व्रत तो कर सकोगे। भीमसेन ने स्वीकृति पूर्वक अपना शीश हिलाया, कहता कर लूंगा। बोले नहीं, शीश हिलाया। भीमसेन बोले, हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। यदि व्रती एकादशी को सूरज उदय से लेकर द्वादशी को सूरज उदय तक जल ग्रहण ना करे, अर्थात निर्जल रहे, तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। याद रखो, एक दिन पहले से सूर्योदय से दूसरे दिन सूरज उदय तक उस सारी एकादशियों का फल उसको मिल जाता है। अगर निर्जल रहे तो सारी एकादशियों का के व्रत का फल प्राप्त होता है। इस निर्जला एकादशी का फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। उस दिन दशियों के फल के बराबर होता है। एकादशी का फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करके गोदान करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार वेद व्यास जी की आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने के पूर्व भगवान का पूजन कर संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए? इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण आदि के
दान के साथ योग्य ब्राह्मण को देना चाहिए। इससे वृत्ति को करोड़ फल स्वर्ण दान का फल मिलता है। इससे वृत्ति को करोड़ फल स्वर्ण दान का फल मिल सकता है। निर्जल एकादशी के व्रत से मनुष्य के सारे पिछले पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अंत समय में विष्णु वैकुंठ को जाता है। जो व्यक्ति इस दिन अन्न खाते हैं वे विष्णु भगवान की कृपा और पुण्य लाभ से वंचित रहते हैं। अन्न खाने वाला जो है उसे भगवान की कृपा का लाभ नहीं होगा, वंचित रहेगा। अतः हे भीमसेन, सदापूर्वक इस व्रत को करने वालों को भगवान का पूजन, गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान, दक्षिणा तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, उपान, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। यहां लिखा है भाई निर्जला एकादशी के दिन अन्न तो हम ना लेते हैं ना देते हैं, अन्न का भी लिखा है इसमें। अन्न, वस्त्र, पात्र, उपान, जूती, चप्पलें जो भी हो आदि का दान भी करना चाहिए। यह कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण से उद्धृत है। फलहार इस दिन आम के केरी का सागार लेना चाहिए। दूध, आम और उनसे बने पदार्थ व अन्य फल ले सकते हैं। बोलो निर्जला एकादशी व्रत महात्म की, बोलो निर्जला एकादशी व्रत की, बोलो पांडवों की। हरे कृष्ण।